हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ और एनसीईआरटी बेस्ड राजीव प्रकाशन की जो बुक है उसे पढ़ा हूँ। मतलब हम आप लोग के लिए क्लास 10 पे आप लोग के अनुरोध पर हमने दो बुक प्रारंभ किया क्लास 10 का। एक राजीव प्रकाशन की एनसीईआरटी बेस्ड मैथ है और जो आपके एक एथेंटिक एनसीईआरटी मैथ है उसे पढ़ा रहे हैं। आप लोग जरूर पढ़ें क्योंकि हम आप लोग की उज्जवल भविष्य को ध्यान रखते हुए ये दो किताब पढ़ा रहे हैं। नहीं तो आमतौर पर लोग एक ही किताब पढ़ाते हैं, ठीक, पर हम आपकी उज्जवल भविष्य को देखते हुए प्रारंभ किए हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी में जो शुरू किए उसमें चैप्टर 8 से त्रिकोणमिति का परिचय प्रारंभ किए और जो राजीव प्रकाशन पढ़ रहे हैं ये प्रारंभ से पढ़ रहे हम लोग पढ़ रहे अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.3 आज पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखो अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.3 क्या कर रहा है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। हम लोग ने वज्र गुणन विधि पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं। आपको इस प्रश्नावली दोनों विधि से सवाल हल करने के लिए कह रहा है। हम आपको प्रतिस्थापन विधि बता चुके हैं इसलिए उस विधि को नहीं बताएंगे, हम विलोपन विधि बताएंगे। वो आप लोग दोनों से ट्राई कीजिएगा, जो विधि अधिक उपयुक्त लगे उसे आप लोग प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। जैसे आपके बोर्ड पर पहला सवाल है, दिया x + y = 5 2x - 3y = 4, ये दिया है, ठीक है। इसे विलोपन विधि से, विलोपन मीन्स होता है गायब। हमें इसमें दो वेरिएबल है x और y, x y दो वेरिएबल है, दो चर संख्या है, हमें a को गायब करना होता है, ठीक। आइए देखते हैं कैसे गायब होगा। हल करते हैं हम लोग। हल पहला समीकरण x + y = 5, दूसरा x प्लस -x - 3y = 4। अब इसमें देखना है x का गुणांक 1 है, x का गुणांक क्या है 2 है, y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 3 है। इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस। अगर y का गुणांक 3 हो जाए तो a प्लस और माइनस दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, a डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। आपको यही करना है। समीकरण 1 समीकरण 2, इस 3 से समीकरण 1 में गुणा कर दो। 3 से समीकरण 1 में गुणा करने पर 1 से 3 से समीकरण 1 में 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 दिख रहा है ना, 3 से गुणा करने पर 3x + 3y = 15। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब समीकरण 3 और समीकरण 2 जोड़ने पर लिखो, समीकरण 3 प्लस समीकरण 2 प्लस का मतलब जोड़ने पर पहले 3 लिखिए, 3x + 3y = 15, 2 लिखिए, 2x - 3y = 4। जोड़ने पे क्या हो जाए, उससे आपका चिन्ह नहीं रहेगा नीचे वाले पे, ये क्या है कट जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 19 19, 15 4 19 हो जाएगा। यहां से x का मान निकालेंगे तो 19/5, ये आपका x का मान आया। इस x का मान उठा के चाहे समीकरण 1 रखो चाहे 2 में रखो, इन 2 में 1 रखना है, ठीक है। हम 1 रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो 19/5 प्लस y = 5। अगर हम y को रोक लें, इसको इस साइड ले जाएं, 5 - 19/5। आइए इधर हल करते हैं। 5 × 25 एलसीएम ले लो, 25 - 19/5 y = 16 9 25 6/5। ये आपका आया, ठीक, ये आपका आंसर आया। लिखो अतः x = 19/5 y = 6/5। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। आइए इसका नेक्स्ट चेक करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2।
ठीक, विलोपन विधि से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि पिछले प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं, उससे आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। ये दिया 3x + 4y = 10। दूसरा समीकरण आपका 2x - 2y = 2, ये आपका दिया है। आइए हल करते हैं। 3x + 4y = 10, इसे लिखिए 2x - 2y = 2। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, ये दो आपके हैं समीकरण। अब देखिए x का गुणांक 3 है, x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 4 है, y का गुणांक 2 है। ये अचर पद से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक, क्योंकि हमें x और y को गायब करना होता है। अगर a प्लस है, a माइनस है, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर देते, ये भी 4 हो जाएगा, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। लिखो समीकरण 2 में 2 से क्या करें, गुणा करते, 4 हो जाएगा। 2 से गुणा करने पर जब गुणा करेंगे, इसमें गुणा करो, 4x - 4y = 4। ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 3 और 4 जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 3 नहीं, 1 और 3 जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 3 जोड़ने पर ऐड कीजिए। तो समीकरण 1 लिखिए पहले, 3x + 4y = 10। 3 ये है, 4x - 4y = 4। ये देखो a प्लस a माइनस क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। 4 3 7x, 10 4 14, ये 14 हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू है 7 दूनी 14, ये 7 से कट जाएगा ये, ठीक है, 2 टाइम में इतना आया। x का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, रखने 3 × 2 + 4y = 10, ये 6 + 4y = 10, 4y बराबर, इसको इस साइड ले जाओ, 10 - 6, 4y = 4 आएगा। 10 में 6 निकालेंगे 4, तो y = 4 कम 4, एक कट जाएगा, ठीक है। अब आंसर लिखो, अतः x = 2, y = यही आपका आंसर हुआ। नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये तीसरा सवाल है आपका, फर्स्ट का तीसरा सवाल। हम लोगों ने 2 देखा विलोपन विधि से, इसे भी विलोपन विधि से ही हल करेंगे। आइए हल करते हैं। 3x - 5y - 4 = 0। इस 4 को इस साइड ले जाओ, 3x - 5y, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो +4। इक्वेशन नंबर 1 हुआ। इसको लाइए, 9x = 2y + 7, इस 2y को इस साइड ले आइए, 9x - 2y = 7। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें कौन सा गुणांक गायब करना है। इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 9 है, इसका 5 है, इसका 2 है। अगर हम y को गायब करना पड़ेगा, 2 से इसमें पूरा गुणा करना पड़ेगा, तो ये 10 हो जाएगा, और इस 5 से इसमें पूरा गुणा करना पड़ेगा, ये 10 हो जाएगा। इससे अच्छा हमें आपके x को गायब करते हैं हम लोग, क्योंकि इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 9 है। अगर 3 से इसमें गुणा करें कितना है, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9, ठीक। लिखो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक, 3 से गुणा करो इसमें, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 त्रिक का 9x - 3 × 5 = 15, y = 3 चौके 12। देखो जब गुणा करने कहते हैं ना, ये दोनों पक्ष में होता है, इन्हें एक पक्ष में, क्योंकि ये समीकरण पूरा एक ही है, ठीक है। 3 त्रिक का 9, 3 × 5 = 15, 3 चौके 12 असमीकरण। अब देखो ये हुआ आपका समीकरण 3। अब क्या करोगे, देखो a भी प्लस है, a भी प्लस है, करेंगे क्या, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, ठीक है। समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर 3 में लिखो 9x - 15, y = 12, 9x - 2y = 7। देखो दोनों लिखने के बाद लिख लेना, घटा दो। घटाने पे क्या होता है, जोड़ने पे जैसे रहेगा ऐसे ही रहेगा चिन्ह, घटाने पे नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है। ए प्लस है माइनस, ए प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए माइनस।
अब ऊपर वाले चिन्ह से अभी कोई मतलब नहीं, जैसे ये चिन्ह दिख रहा ना, इसका मतलब नहीं, हमें अब इस चिन्ह से मतलब है। देखो ए प्लस ए माइनस, एक जीरो हो गया, ए माइनस 15, 15 में से 2 निकालो कितना हो जाएगा 13, 13 वाई, क्यों 15 ज़्यादा चिन्ह लगेगा माइनस का। इसे निकालिए, 12 में 7 निकालिए, 7 5 12, तो यहाँ से y की वैल्यू देखा जाए तो हमारे पास आया -5/13। अब इस y का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखो, 1 है ना, 3x माइनस 5 गुणित -5/13 बराबर 4। आइए इस साइड हल करते हैं। 3x अपने स्थान पर रहेगा और इसको एक बार और लिख लो। देखो a माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 5 × 25, 5 × 25/13 बराबर 4। अभी को इसका इस साइड ले जाओ, 3x बराबर 4 माइनस, ये पूरा इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो 25/13। अगर देखा जाए तो 3x बराबर 13 चुका 52 माइनस 25/13, 3x बराबर 12 में से 5 निकालेंगे 7 आएगा, 2 27/13। यक्स को रोकिए, ये 3 इसमें भाग हो जाएगा, 27, 13 गुणित 3, 3 त्रिका 9, x बराबर 9/13। ये आपका आंसर आया। आंसर कैसे लिखोगे, अतः यक्स बराबर 9/13, y बराबर -5/13। ये आपका आंसर आया, ये हुआ आपका आंसर। सवाल 1 का चौथा, 4 सवाल दिया था, ये लास्ट वाला सवाल है 1 का। अब देखो इस सवाल क्या कर रहा है, आपको दे x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। दूसरा क्या है, x माइनस y/3 बराबर 3। ये आपको दिया है। आइए 1 बाई 1 हल करते हैं इसे। x और y का मान ज्ञात करना है। x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 से इसमें गुणा करो, 2 से इसमें गुणा करो, 3x हो जाएगा प्लस 4y, 2 से इसमें गुणा करो, 2 3 6 बराबर -1। इस 6 को 3 गुणा कर दो इसमें, 3x प्लस 4y बराबर -6। ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इस समीकरण को हल करूं, यहां पर लिख के x माइनस y/3 बराबर 3, इसका एलसीएम ले लो, 3 से गुणा करो, 3x माइनस y पूरे बटे 3 बराबर 3। इस 3 को इसमें 3 गुणा करो, 3x माइनस y बराबर 9। ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर 2। कितना हुआ, अब देखो इसमें किसका गुणांक हमें लेना है। देखो ए 3x है, ए 3x है। अब क्या करेंगे, हमारा इसका और उसका गुणांक बराबर है, सेम है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक है, लिखो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर पहले लिखिए एक क्या है 3x, ये वाला 1 है पूरा, प्लस 4y बराबर -6 है। इसे लिखिए 3x माइनस y बराबर 9 बराबर 9। देखो जब जोड़ने पे कहेंगे तो चिन्ह इसका सेम रहेगा, जब घटाने पे हम कहेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस। अब देखो एक कट जाएगा, ए बी प्लस जोड़ो 5y हो जाएगा, क्यों 4y और 1y 5y, ए माइनस 9 6 15, y बराबर -15/5, तो y बराबर आएगा -3। अब इस y का मान उठा के
हम चाहे इस समीकरण रखे चाहे इसमें रखे, तो हम इसी में रख दे रहे हैं। ठीक, y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां पर रखिए 3x अपने स्थान पे, y के स्थान क्या रखो -3 बराबर 9, a माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को इस साइड ले जाओ, 9 - 3 तो बराबर 6, 3x बराबर 6 आएगा, 6 इसके नीचे लिखते हैं। यहां से x की मान निकालेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ज्यादा नीचे हो जाए तो लिखता नहीं बनता। ये आपका हुआ आंसर का, x का मान आया, y का मान नहीं आया, आंसर हम यहां पर लिख रहे हैं। अतः x बराबर 2, y बराबर -3, y बराबर -3, ये आपका आंसर हुआ। ये आपका पहला क्वेश्चन आज खत्म हुआ। ठीक, अब हम लोग अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे, जो भाषा पे आधारित प्रश्न है। मैं आप लोगों को पुनः बताना चाह रहा हूँ, अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ और राजीव प्रकाशन जो एनसीईआरटी बेस्ड मैथ है, दोनों किताबें बहुत बेस्ट हैं, हम दोनों को पढ़ा रहे हैं। जो राजीव प्रकाशन इसे पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ये आपका राजीव प्रकाशन है, इसमें प्रश्नावली 3.3 पढ़ा रहे हैं। और जो एनसीईआरटी एथेंटिक मैथ है, उसे हम त्रिकोणमिति का परिचय प्रारंभ किए हैं। ठीक, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आप लोग हो सके तो दोनों पढ़िएगा, या हो सके तो आपको जो इच्छा का एक पढ़िएगा, पर क्रम बाय क्रम पढ़िएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए।